Good morning, students. Welcome back to the last part of class 6th English, chapter number 10, The Banyan Tree. I, Shweta Somra, am our English teacher, and today we will be reading the chapter Banyan Tree, which was written by very famous author Ruskin Bond. आप सब इनके चेहरे से फेमिलियर हैं, आप सब जानते हैं रस्किन बॉन्ड को. डेफिनेटली आप सब जानते हो और आई एम श्योर आपने इनकी कोई ना कोई स्टोरी बुक्स ज़रूर पढ़ी होंगी. ही इज़ वेरी फेमस ऑथर एंड ही बेसिकली राइट्स फॉर चिल्ड्रन लाइक यू. वो आप लोगों की तरह छोटे बच्चों के लिए ही बुक्स लिखते हैं, ठीक है, प्लेज या बुक्स या स्टोरीज whatever he writes for the children. And in most of his stories आप एक चीज़ देखोगे कि इनकी ज़्यादातर कहानियों में इनका खुद का बचपन झलकता है. वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस उसमें नरेट करते हैं. रस्किन बॉन्ड के फादर आर्म्ड फोर्सेस में थे और उनकी जो मदर थी वो कुछ टाइम बाद सेपरेट होके चली गई थी. एंड रस्किन बॉन्ड लिव्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन देहरादून एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर दोज पर्सन्स हु ब्रॉट हिम अप. ठीक है, उन्होंने ही उसका ध्यान रखा, उसको पाल पोस के बड़ा किया. तो आप देखना उनकी ज़्यादातर स्टोरीज में ग्रैंडफादर और उनके घर का जिक्र होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरीज को लिखते हैं. ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड का हम एक बहुत फेमस सा अब्रिज्ड स्टोरी पढ़ रहे हैं. अब्रिज्ड मतलब बेटा, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, अब्रिज्ड मतलब ये कोई बहुत बड़ी स्टोरी थी जिसको हमने शॉर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, बट द कंटेंट इज एज इट इज़. जो इस स्टोरी का कंटेंट है, जो स्टोरी है एक्चुअल में, वो एज इट इज़ है, उसको नहीं छेड़ा. ओनली अ फ्यू लाइन्स आर बीन ओमिटेड. ठीक है, कुछ ही लाइन्स हैं जिनको हटाया है. स्टोरी का जो मैटर है वो एज इट इज़ है. इट मीन्स अब्रिज्ड, छोटी करके आपके सामने रखी हुई है. ठीक है, सो नाउ वी विल रीड विद पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर द बैनियन ट्री, एंड द नेम ऑफ द पार्ट फर्स्ट इज पोएट्स चाइल्डहुड. ठीक है, तो आप बैनियन ट्री से इमेजिन कर सकते हैं कि बैनियन ट्री एक बहुत बड़ा सा क्या है, बरगद का पेड़ है. बैनियन क्या होता है? यू ऑल मस्ट नो वन थिंग, बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ आवर कंट्री. डोंट यू नो दैट? आई एम श्योर यू नो इट. बैनियन ट्री जो है, बरगद का पेड़, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है. ठीक है, सो दिस ट्री विच वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टुडे इज द banyan tree on which poet used to hang about, watch the birds and the squirrels and all sorts of lives on the tree. ठीक है, और क्या उसकी स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं. चलो वी विल स्टार्ट. सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर वी हैव टू आंसर समथिंग. क्या आंसर करना है देखते हैं. हैव यू सीन अ mongoose? आपने कभी एक mongoose को देखा है? mongoose क्या होता है? नेवला. ये रहा, देखा है, ये रहा, देखो. कभी आपने देखा है mongoose? देखा है ना? डेफिनेटली देखा होगा. और आपने ये तो डेफिनेटली सुना होगा कि mongoose और स्नेक की हमेशा फाइट रहती है. और बचपन में एक स्टोरी भी सुनी होगी आपने, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है क्रेडल में, पालने में, और उसकी ममा उसको छोड़ के mongoose को घर पे उसके साथ छोड़ के और बाहर जाती है किसी काम से. एंड व्हेन शी कम्स बैक शी सीज द mongoose ऑल इन ब्लड, है ना, पूरा खून से भरा हुआ होता है. तो मम्मा को लगता है कि mongoose ने बेबी को अटैक किया है या फिर उसको बाइट किया है. बट क्या था स्टोरी में एक्चुअल में? मम्मा ने तो वही mongoose को मार डाला, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उन्होंने एक स्नेक को मरा हुआ देखा और उनका बेबी क्रेडल में आराम से खेल रहा था. ये स्टोरी पढ़ी थी ना, स्नेक एंड द mongoose. तो उसमें क्या था, mongoose ने उस बेबी की जान बचाई थी, किल करके. किसको? उस स्नेक को, जो उस बेबी को बाइट करने आया था. तो हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं, मेरे बचपन से भी और आपके बचपन से भी, दैट स्नेक एंड mongoose हैव अ वंडरफुल फाइट, है ना, उनकी एक बहुत मस्त वाली लड़ाई होती है. तो हमने mongoose को कभी ना कभी देखा ही होगा, आई एम श्योर. यू हैव रेड इन लेसन 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Last chapter कौन सा था हमारा? You remember, it was the desert animals, wasn't it? Okay, and what did we read in that chapter?
we read about the fight of snake and mongoose, and every time mongoose used to kill the snakes because mongoose इतने swift होते हैं अपने actions में, इतने तुरंत फुर्ती वाले होते हैं कि वो सांप को थका के और लास्ट में उस पर अटैक करके उसको मार देते हैं. यही पढ़ा था ना. So we have read in lesson 9 in the last class that a mongoose can fight with and kill a snake. ठीक है. Look at the pictures and read the lines given along with them. अब ये pictures हैं यहाँ पे, इनको ध्यान से देखो और हम अभी आगे कुछ lines हैं वो हम पढ़ेंगे इनके according जो हैं. So you can see this is a snake और ये काफ़ी अपनी हाइट को गेन कर चुका है. जितना लंबा सांप होता है उसका एटलीस्ट हाफ वो अपनी बॉडी को हवा में स्टैंड अप कर सकता है. ठीक है, ऊंचा उठ सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्नेक ऑफ 6 feet, तो वो 3 feet तक हवा में ऐसे अपना फन उठा सकता है. ठीक है. एंड दिस इज अ mongoose. ये सिर्फ अपनी चालाकी से, क्लेवरनेस से और अपनी क्विक एक्शन से ही जीतता है. ठीक है, पॉइजनस नहीं होता mongoose. स्नेक इज पॉइजनस बट mongoose isn't. ओके, नाउ लेट्स सी द मीनिंग फर्स्ट. क्लासिक का मतलब क्या होता है बेटा? अ वर्क ऑफ आर्ट और ऑफ रिकग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड वैल्यू, या फिर कोई टिपिकल सी चीज़ या बहुत अच्छी वाली जिसके बारे में हम आज तक बात करें, चर्चा करें, उसको बोलते हैं क्लासिक. ऐसे नहीं बोलते वो एक क्लासिक मूवी थी अपने समय की. बोलते हैं ना क्लासिक मूवी. आपने कभी भी नाम सुना होगा कोई पुरानी मूवी या आज भी जिसको हम देखना पसंद करते हैं या जो आज भी रिनाउंड होती है, दैट वाज अ क्लासिक मूवी, है ना. बहुत टिपिकल सी अलग सी मूवी थी. ऐसे आउटकम मीन्स रिजल्ट. ठीक है, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ. द वे अ थिंग टर्न्स आउट, कैसे उस चीज का एक्शन कोई रिजल्ट में आता है. अ कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्यून होना. आप लोग क्या करते हो, इम्यून होते हो ना, अच्छी चीज़ें खा के अपनी बॉडी में आप इम्यून सिस्टम बढ़ाते हो. इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपका बाहर की जो भी आपकी बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है आपकी बॉडी में. दैट इज योर इम्यून सिस्टम. ओके, सो हियर व्हाट इम्यून मीन्स इज प्रोटेक्टेड और exempt specially from an obligation of the effects of something. ठीक है, हमने अपने आप के ऊपर एक ढाल बना ली है कि बाहर से कोई अटैक होगा तो हम बच सकते हैं, तो हम इम्यून हो गए हैं, हम उस चीज को रोक सकते हैं. ठीक है, उससे हम बच जाएंगे. venomous means poisonous. ठीक है. secreting venom क्या होता है बेटा? जहर होता है. it is poison. Capable of injecting venom by means of a bite or sting. ठीक है, आप पे कोई डसता है या कोई डंक मारता है और आपके अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करता है, उसको बोलते हैं venomous. ठीक है, poisonous. Snake or yellow wasp or bees, honey bees and all sorts of animals. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. क्लासिक ड्रामा मीन्स वर्थ वॉचिंग, है ना. उसको मतलब देख के आपका मन खुश हो जाएगा, आप देख के निहाल होने वाले हो. ठीक है, दैट मीन्स क्लासिक ड्रामा, जो कभी पुराना नहीं होता. फॉरएवर आपको वो एक्साइटिंग ही लगेगा. ऐसा नहीं एक बार आपने कोई फाइट देख ली तो दोबारा आपका मन ना करे देखने का. इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल एंजॉय वॉचिंग द फाइट ऑफ अ स्नेक एंड अ mongoose every time you are watching. All right, and the outcome is largely the same. और जो रिजल्ट होता है इसका, इस फाइट का जो आउटकम होता है वो मोस्टली सेम ही होता है. सेम क्या होता है? mongoose जीतता है भाई, स्नेक नहीं. The mongoose is not immune to the venomous bite, but is faster and quicker in motion than the snake. अब आपको बता दें बेटा, जो mongoose है वो कोई इम्यून नहीं है स्नेक की पॉइजनस बाइट से. ठीक है, वो अपने आप को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर उसको बाइट कर लेता है स्नेक तो. ठीक है, पॉइजन जो है वो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. पर वो क्यों जीतता है? क्योंकि इट इज क्वाइट फास्टर देन द मोशंस ऑफ द स्नेक. वो बहुत जल्दी एक्शंस करता है, तुरंत. स्नेक थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू द mongoose. थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है mongoose के सामने. mongoose तो बिल्कुल
ऐसे करता है एक्शंस, ठीक है, फटाफट फटाफट इधर उधर इधर। स्नेक उसके ऊपर बाइट करने के लिए अपना फन उठाता है, ऐसे आता है, और मंगूस तुरंत इधर, इस तरह से उनका फाइट होता है। ओके, ना assumes मीन्स मान लेना, ठीक है। सपोज टू बी द केस विदाउट प्रूफ, पहले ही मान लेते हैं हम, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट वी थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी। पोस्चर क्या होता है? देखो, आपका बॉडी पोस्चर सुना होगा ना आपने, यू डोंट हैव टू स्टैंड लाइक दिस, यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, एंड यू हैव टू कीप योर shoulders and the back straight while you are walking or sitting or doing anything. आप कभी भी ऐसे रहते हो तो वो बहुत बुरा लगता है देखने में, एंड इट्स एन इनकरेक्ट पोस्चर, और ये आपकी बॉडी का गलत पोस्चर है, ठीक है। तो पोस्चर आप समझ गए, शरीर आप कैसे रखते हो। द पोजिशन इन विच समवन होल्ड्स देयर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग, किस तरह से आप अपनी बॉडी को रखते हो, खड़े रहते टाइम या बैठते टाइम। सपोज मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ, देखो बेटा ऐसा होता है, ये होता है, तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ? नो। एंड व्हेन आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, आप भी अच्छे से पढ़ रहे हो, और आप भी, मुझे पता है, सब सीधा बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी टेढ़ा बैठ के नहीं पढ़ रहा ना, विद योर शोल्डर्स डाउन। yes, I know you all are sitting with your back straight. Okay, so now we will start with defense. Defense क्या होता है? अपने आप को बचाना, ठीक है, सुरक्षा करना अपनी। The action of defending from or resisting attack. Defend करना means हम हमारे को बचा रहे हैं किसी अटैक से, ठीक है। The cobra assumes a posture of defense. अब कोबरा जो है जब फाइट कर रहा है mongoose के साथ, what does the cobra snake do? It assumes the posture of defense. वो अपनी बॉडी का एक ऐसा पोस्चर बना लेता है कि वो मानता है कि मेरा जो पोस्चर है ये अब अपने आप को बचाएगा, ठीक है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ, अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूँ। And attempts to reach the animal by a sweeping strike. और वो क्या करता है? कोबरा जो mongoose है उसके पास पहुंचने के लिए क्या करता है? अटैक करता है। कैसे? अपने फन को यूं मारता है, स्वीपिंग स्ट्राइक। स्वीपिंग मतलब ऐसे, इस तरह से, ठीक है, स्वीप करते हुए। बट द क्विक मूविंग mongoose jumps out of the reach and comes at the snake from another direction. लेकिन जो हमारा mongoose है, जो बहुत ही फुर्तीला जानवर है, वो क्या करता है? वो क्या उसकी मार खाता है स्नेक की? बिल्कुल नहीं, वो तो तुरंत से वहां से गायब हो जाता है, और स्नेक को पता भी नहीं चलता, और इतनी ही देर में वो दूसरी डायरेक्शन से उसके सामने प्रेजेंट हो जाता है। सी हाउ स्विफ्ट ही इज इन हिज एक्शंस। Before the snake can get into striking position again, and before the snake gains again his striking situation, what happens? The mongoose comes from the another direction. इससे पहले कि सांप दोबारा अपना फन उठा के और स्ट्राइक करने की पोजीशन में आए, उसको डसने की पोजीशन में आए, उससे पहले ही mongoose दूसरी तरफ से आके उसको अटैक करने की कोशिश करता है। अटैक कैसे करता है बेटा mongoose? वो उसको बाइट करता है स्नेक को, उसकी जो बैकबोन है उसको कहीं कहीं से पंक्चर करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, जब भी उसको मौका मिलता है। whenever he is fighting with a snake, this thing is going to happen for sure, क्योंकि mongoose is not poisonous, तो उसके पास क्या हथियार है? his teeth, और उन टीथ से वो उसको बाइट करता है, उसकी बैकबोन को तोड़ता है। देखो, दिस इज अ कोबरा, दिस इज अ mongoose, लेकिन छोटा होते हुए भी कितना डट के सामने खड़ा है इसके, है ना। आप लोगों को भी ऐसे ही मुश्किलों के सामने रहना है, ठीक है ना। आप कोई भी मुश्किल आप अपने हिसाब से, अपनी खुद की लगन से आप फाइट कर सकते हो, बिल्कुल, एंड यू विल विन ऑल्सो। ऑल राइट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार। अ सिचुएशन दैट डज नॉट चेंज, ठीक है, लगातार जो हो रहा है वो ही। अ सिचुएशन विच इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, कोई भी जो ऐसी सिचुएशन जो बदलती ना हो, एक समान रहती हो, कॉन्स्टेंट, ठीक है। लीप, लीप का मतलब मूव क्विकली एंड सडनली। लीप मतलब जंप करके, फुदक के इधर उधर जाना, दैट इज लीप। बरी, बरी का क्या मतलब होता है? पुट और हाइड अंडरग्राउंड, किसी चीज को मिट्टी के नीचे गाड़ देना। अब बरी मीन्स गाड़ना, ओके, इसका हिंदी में वर्ड है गाड़ना।
बट हियर हम बड़ी मिट्टी के नीचे का नहीं देख रहे हैं. इन आवर चैप्टर्स कंटेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरी इज कि जो mongoose है वो अपनी टीथ्स जो है वो स्नेक के बैकबोन में बरी करेगा, गाड़ देगा अपनी टीथ्स. ठीक है, उसको पंक्चर करेगा वहां से. समझ गए? सीवियरिंग का मतलब है डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली. ठीक है, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना. अब जैसे mongoose क्या करेगा, स्नेक की जो बैकबोन है उसको अलग अलग जगह से बाइट करके उस बैकबोन को तोड़ देगा अलग अलग जगह से. ओके, दैट इज सीवियरिंग. वर्टिब्रे क्या होता है, हमारी जो बैकबोन है उसको बोलते हैं. ईच ऑफ द सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स forming the backbone, having several projections or articulations and muscle attachment. जो हमारी बैकबोन है, जो सीरीज ऑफ बोन्स से जुड़ के बनी हुई है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रे. ठीक है, उसमें आपके साइड के मसल्स भी आते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. दैट इज कॉल्ड अ वर्टिब्रे. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. अब जो ये फाइट हो रही है स्नेक और mongoose की, तो ये जो कांस्टेंट मूवमेंट चल रहा है, इस कांस्टेंट मूवमेंट मीन्स लगातार ऐसा हो रहा है कि जो स्नेक है वो मारने की या बाइट करने की कोशिश कर रहा है और mongoose गायब हो जाता है, दूसरी तरफ से आता है, फिर स्नेक वापस ऐसे करता है, वापस मारता है. तो स्नेक तो अपनी पूरी एनर्जी यूज कर रहा है ना. बट व्हाट हैपेंस एट द लास्ट ऑफ दिस फाइट, स्नेक गेट्स टायर्ड. ऑलराइट, सो स्नेक इज वेरी मच टायर्ड नाउ. The constant movement tires and discourages the snake. Tires means थका देना. Snake क्या हो जाता है, थक जाता है. And discourages the snake. और उसको वो क्या करता है, discourage करता है कि snake की अब और हिम्मत नहीं है. Snake को लगता है अब मैं इसको नहीं मार सकता बिल्कुल भी. And the mongoose is finally able to leap in close. अब क्या है, mongoose clever है. It's very clever animal. What does it do? As soon as the snake gets tired, जैसे ही जो सांप है वो थक जाता है, at that same moment, mongoose jump into the snake near him. है ना, फटाफट उसके पास जाता है and bury its teeth in the snake's neck. और क्या करता है, अपने जो teeth हैं वो गाड़ देता है स्नेक की नेक में. ऑल राइट, हियर बरी समझ में आया. बरी मीन्स गाड़ देना अपनी टीथ्स. मिट्टी के नीचे कुछ गाड़ना नहीं, यहां पे. ठीक है, यूजुअली सीवियरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे. और गर्दन पे तो अटैक करता ही है, और जो उसकी वर्टिब्रे है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उस पे भी अलग अलग जगह पे वो बाइट करता है अपनी टीथ से. सो दिस इज हाउ द mongoose अटैक्स द स्नेक. और उनकी फाइट का यही एंड होता है. एंड लास्ट एंड फाइनली द स्नेक डाइज. ऑल राइट, एंड द mongoose विंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो ये हमको पढ़ना था अभी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन अ banyan ट्री. हमने banyan ट्री तो देखा ही होगा. एक बहुत बड़ा सा ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है banyan ट्री, जिसमें बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी बटरफ्लाइज, बहुत सारी स्नेल्स और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, है ना. बहुत बड़ा घर होता है बर्ड्स के लिए. दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ as a young boy. Now this story which we are going to read is about the author and what did he saw as he was young. कब वो छोटा था और उसने क्या देखा अपने बचपन में, इसके बारे में हम आज ये चीज पढ़ने वाले हैं. When he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. अपने बचपन में इन ऑथर ने ऐसा क्या देखा जब वो banyan ट्री के ऊपर बैठे हुए थे अपने ग्रैंडफादर के गार्डन में. तो ऐसा कुछ उन्होंने कुछ सीन देखा है जिसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्या देखा होगा. हमने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा है, कोई उसके रेलेवेंस में तो नहीं है या नहीं है, सोचते रहो, हम पढ़ते हैं बेटा. ठीक है, ओके, जस्ट हैव अ लुक एट this picture. This is a big
banyan tree. ये बहुत बड़ा सा एक banyan tree है और यहाँ पे घर है. Suppose this is the house of Ruskin Bond's grandfather and he is living with his grandfather in this house, and this is a big banyan tree in his garden area. All right. So magnificent का क्या मतलब होता है? Magnificent means extremely beautiful, elaborate or impressive. Magnificent means अति सुंदर, amazing, extremely beautiful, मतलब बहुत ही सुंदर, amazing, जो आपका मन खुश कर दे. ठीक है. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. Now, the author Ruskin Bond is saying that although the house and the garden belonged to my grandparents, वो कह रहा है कि बिल्कुल ये बात सच है कि जो घर था और जो गार्डन था वो किसका था? मेरे grandparents का था, दादी दादा का था. लेकिन जो उसमें banyan tree था, that belonged to me. पर उसमें जो banyan tree था उस गार्डन में, वो किसका था? मेरा था. क्यों था मेरा? अभी देखते हैं. Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. ठीक है. So this was the reason. जो banyan tree है वो सिर्फ author का ही है, Ruskin Bond का है, क्योंकि जो उसके grandfather है, he is 65 years of his age, और 65 की एज में वो ओल्ड हो गए हैं इतने कि उस पेड़ को तो क्लाइंब नहीं कर सकते. तो उस पर सारा अधिकार कौन समझ रहा है? अपना रस्किन बॉन्ड समझ रहा है. वो सोच रहा है कि ये तो बस मेरा ही है, मैं ही चढ़ सकता हूँ और ये मेरा ही ट्री है. ओके. आप इमेजिन करो आपके भी गार्डन में ऐसा कोई गांव में या कहीं बहुत बड़ा सा पेड़ हो जिसके साथ आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हों, कोई ऐसे इंसिडेंट्स. अच्छा लगता है ना बेटा, नेचर और उसके बीच में रहना, है ना. उस समय आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आप सिर्फ नेचर एंजॉय कर रहे हो. और हो सकता है आपने भी कोई इस तरह के इंसिडेंट या कोई किसी भी एनिमल फाइट को या कुछ भी देखा होगा जो आपको आज तक याद होगा, है ना. कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा. यू शुड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. ओके. नाउ ट्विस्टिंग का मतलब होता है यू टर्न एंड ट्विस्ट, टर्न करना. फॉर्म इनटू अ बेंट, कर्लिंग और डिस्टॉर्टेड शेप. ठीक है. जो है एक्चुअल में उससे ऐसे तुरंत टर्न करना, मोड़ना. स्पाई, स्पाई का क्या मतलब होता है? जासूसी करना. ठीक है. स्पाई, अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ गवर्नमेंट और अदर organization to secretly obtain information on an enemy or competitor. ठीक है. Spy means एक ऐसा इंसान या जासूस जिसको गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है और दूसरे किसी भी कंट्री पे या ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखने या जासूसी रखने के लिए हायर करती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट स्पाई इज. स्पाई करना या स्पाइंग करना, जासूसी करना बोलते हैं. आपने कभी ना कभी तो की ही होगी बचपन में, है ना. किसी बच्चे की या कोई दादी दादाजी क्या खाने की चीज़ें रखते हैं अपने कमरे में, कुछ है या नहीं है ना. कुछ ना कुछ जासूसी की होगी. आई नो दैट. ओके. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस. नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द banyan ट्री. इन लाइन्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि banyan ट्री कैसा दिखता था. ठीक है. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड and took root again. अब आपको बता दें banyan tree बहुत ग्रैंड होता है, बहुत ह्यूज होता है और काफ़ी एरिया तक वो फैला हुआ होता है. Now what happens, इतना ओल्ड भी होता है, वो इतना पुराना ट्री होता है कि उसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें से भी रूट्स निकलने लग जाती हैं और वो इतनी लटक लटक के नीचे आ जाती हैं that they penetrate into the ground and they start forming the रूट्स अगेन. ठीक है. banyan ट्री की जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी टहनियाँ हैं, उससे भी रूट्स निकल निकल के ज़मीन में चली जाती हैं और दोबारा से स्टेम बनती है. फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस. और क्या होता है, वो पतली पतली जो जड़ें उसमें जाती हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस से वो निकल निकल के जाती हैं और एक नेटवर्क सा बन जाता है ना. कैसा कि उसमें से वो बीच में घूम घूम के खेल खेल के अपना टाइम स्पेंड कर सकता है जो बच्चा है वो. ठीक है. ट्विस्टिंग पैसेजेस बन जाते हैं, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, इस तरह से. एंड इट गेव मी एंडलेस प्लेजर.
और ये चीज़ जो रस्किन बॉन्ड था, जो बच्चा रस्किन बॉन्ड था, उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती थी, इमेंस प्लेजर उसको मिलता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी उसको वहाँ पर खेलकर मिलती थी। Among them were squirrels and snails and butterflies. और वहाँ पे क्या क्या एनिमल्स होते थे? स्क्विरल्स होती थी, ऑब्वियसली स्क्विरल्स तो पेड़ के पास रहती ही हैं, एंड स्नेल्स and butterflies. So these were the insects and animals which he used to find near the banyan tree. The tree was older than the house. अब जो पेड़ है ये उस घर से भी पुराना था जिसमें उसके दादी दादा रहते थे. It means it was very 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 old. Older than grandfather. दादाजी से भी बड़ा था उम्र में. As old as देहरादून. वो कह रहा है कि इतना पुराना था कि देहरादून शहर भी तब तक बसा नहीं था. It was even more older than the देहरादून city itself. Okay, I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. And now the narrator or the author is saying that he could spy on the world from sitting on the branch of that banyan tree, hiding himself behind the leaves, and he could spy on the world which was under the tree. वो कह रहा है कि मैं उस पेड़ के ऊपर बैठ के अपने आप को पत्तियों में छुपा के दूसरे जो अपना नीचे जो उसको दिख रहा है वर्ल्ड, दुनिया, उसकी वो जासूसी भी कर सकता है. आप इमेजिन करो वो क्या कर रहा है ना. आप खुद भी उस ट्री में बैठ के अपने आप को इमेजिन कर सकते हो जब मैं आपको बता रही हूँ तो. ठीक है, तो ये उस banyan tree का डिस्क्रिप्शन था. Now just have a look at this picture. Here is the boy Ruskin Bond and he is playing with the squirrel, and in the next part of this chapter we will read about the lives which were present in that tree. उसमें कौन-कौन सी जीवित वस्तुएं प्रेजेंट थी उस ट्री में, कौन-कौन सी बर्ड्स, इंसेक्ट्स और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे देखता था जो ऑथर है, नरेटर है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. और ये स्क्विरल के साथ क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, देखो, ही इज हैविंग समथिंग इन हिज हैंड एंड ही इज गिविंग दिस टू स्क्विरल एंड इट इज सिटिंग, बिल्कुल बिना डरे इसके सामने वो बैठी हुई है ना. एंड दिस इज द banyan tree. Now we are done with part first of this chapter. I hope you enjoyed this session very well. We will meet in our next class with something new. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta. Keep smiling and keep studying.